Welcome to Education Point. स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 8 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ और जो नंबर्स होते हैं उसे अब हम लोग जान लें, तब हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे नंबर आपने पढ़ के भी आए होंगे, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। वैसी संख्या जो हमें नेचर से मिली हो, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। जैसे आप सभी को किसी भी चीज को काउंट करने के लिए बोला जाए तब कैसे उसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 आगे, ठीक है ना, बढ़ते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर का डिफिनीशन ये आता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम लोग गिनने में, काउंट करने में यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर यदि आपसे कोई पूछ दे तब आसानी से बता सकते हैं 1, लेकिन सबसे बड़ा पूछ दे तो आप नहीं बता सकते। 100 के 1 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, तो जितना नंबर आएगा उसमें 1 ऐड कर दे तो अगला नंबर मिल जाएगा। सेकेंड आता है बच्चों हम लोग को होल नंबर। क्या आता है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसमें जीरो नहीं था उस समय, तो जब जीरो का खोज हो गया तो ये जीरो के बिना क्या था? इनकम्प्लीट था। जैसे 10, तो 10 कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 0 तो था नहीं, तो जीरो के बिना ये क्या था? इनकम्प्लीट था। तो जीरो जब आ गया तो जीरो को हमने क्या कर दिया? नेचुरल नंबर में जब मिला दिया तो ये कंप्लीट हो गया, ये पूर्ण हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में जब जीरो को हम लोग ऐड कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5, ये भी कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे पूछा जाए तब तो 0 बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो इसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगला आता है बच्चों इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है बच्चों? जो अपने आप में क्या हो? कंप्लीट हो, पूर्णांक इनको कहा जाता है, जिसका यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदने या बेचने में करते हैं। जैसे आपके मार्केट में यदि आप चले जाएं किसी भी दुकान में और आप वहां से बोलें कि हमें 2 पीस सामान चाहिए, कोई भी चीज 2 पीस कलम ही चाहिए, तो आपको दे देगा। यदि आप सब उससे पूछ रहे हैं कि 2.5 पीस हमको कलम चाहिए, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इस ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो आप ये भी जान लें कि इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव प्लस वाले होते हैं और निगेटिव माइनस वाले। तो ये स्टार्ट होते हैं ऐसे, जैसे ये बीच में एक 0 इंटीजर्स भी होता है, 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव जाते हैं। इधर -1 -2 -3, ये सब कहाँ जाता है? आपका निगेटिव जाता है। तो आपने ये समझा कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के हो गए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव में गिना जाता है और ना ही उसको निगेटिव में गिना जाता है। अगला टर्म है फ्रैक्शन। इसे आप जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है बच्चों? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शन वैसी संख्याएं जिसे हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक और रूल है कि a और b क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। a और b दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। एक और रूल है जो इंपॉर्टेंट रूल है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो जितनी भी संख्या हैं उसे यदि हम लोग a बाई बी या p बाई q दोनों बोल सकते हैं, यदि उसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो लिखी जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। एक और शर्त यहाँ पे ये दे दिया गया है कि आपका जो b है
वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी नीचे जीरो आपको नहीं होना चाहिए। आप ऊपर जीरो लिख सकते हैं लेकिन नीचे जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, हम लोग किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के इसके a बाई बी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे आपको 10 दे दिया जाए तो क्या ये फ्रैक्शन है, तो यस ये फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 से जब डिवाइड, मतलब 1 से डिवाइड ही करना पड़ता है बटा का मतलब, तो करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो हम 10 को 10/1 भी लिख सकते हैं। और मेरा जो शर्त था कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे जीरो नहीं है, तो क्या जीरो फ्रैक्शन है जी, तो यस ये भी फ्रैक्शन है। इसके भी नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबका वैल्यू भी फाइनली में क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो आप फ्रैक्शन को समझ लिए। अब बारी आती है फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, दूसरा होता है, तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपने यहां पे देखा कि a बाई बी है, इसको एक और नाम जान ले, इसका न्यूमरेटर होता है और इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, कहने का मतलब ये मिल गया कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले हिस्से से, तब वैसे जो फ्रैक्शन मिलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2/7, 1/7, 8/7, कुछ भी यहाँ पे नहीं, 8/7 नहीं, गलत हो गया, 6/7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी ऊपर वाला है उससे नीचे वाला क्या है, बड़ा है। यहाँ पे 3/8 भी बोल सकते हैं, 5/9 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर इसका उल्टा हो गया, n बड़ा d छोटा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा 8/7 का, 3/2 का, समझ रहे हैं ना। तो इसे हम लोग बोले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जो इस रूप में पाया जाए, देखेंगे ध्यान से, a/b/c, जहां पे इसको पढ़ा जाएगा a एंड b/c, अलग नंबर है जो इंटीजर है, और b/c क्या है आपका फ्रैक्शन है। तो इंटीजर और फ्रैक्शन का जो मिक्स्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3/5, 2 एंड 3/5, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो एक बात आप याद रखें कि मिक्स फ्रैक्शन को यदि हम तोड़े तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कैसे तोड़ते हैं इसे सीख लें। पहले इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी यहाँ पे रहता है उसको ऐड करते हैं। 5 × 10 और 3 ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 13/5। फिर हम चाहें तो 13/5 को इस रूप में लिख सकते हैं, उसे आप यहाँ पे देख लें। तो आप क्या है, 5 है और 13 है, डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 3 आया ना। तो ये क्या करते हैं, जो क्वोशिएंट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, जो डिवाइजर होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 2 एंड 3/5 इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शन समझ लिया। अब हम समझेंगे जो मेन टॉपिक था कि रेशनल नंबर है क्या। तो बच्चों रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही कंडीशन है, उसे आप जान लें। तो रेशनल नंबर भी वैसे संख्या को कहते हैं जिसे a/b या p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां आपका p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और ये p/q क्या है, किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब वैसी संख्या है जिसे p/q के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेयर q = नॉट 0, और जहां q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तब आप बोलिएगा सर अभी आपने फ्रैक्शन को भी यही बताया और रेशनल का भी यही बताया। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही अंतर है कि फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे ये 18 बाई आपका, मान लीजिए 18 बाई ये 36 है,
ये आपका फ्रैक्शन है, लेकिन ये आपका रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिख देंगे तो 9 2 जा और ये क्या हो जाएगा 9 4 जा, फिर 2 से कट के 1/2 आ जाएगा ना। तो ये 1/2 है ना, ये आपका क्या है रेशनल नंबर है। और 1/2 को आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए कि रेशनल और फ्रैक्शनल में क्या डिफरेंस है। रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए p/q का, वो सबसे सरलतम रूप में होना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन के लिए कोई शर्त नहीं है, बस बट्टा में होना चाहिए। तब आप लोगों ने यहाँ पे रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया। और जो हाई लेवल में और चलते हैं रेशनल नंबर को समझने के लिए, तो उससे पहले आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा। वह टर्म क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या है, आप किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 2/5 है, इसको यदि आपसे बोला जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तब क्या कीजिएगा, इस 5 से इस 2 में आप डिवाइड कीजिएगा। सिंपल यही किया जाता है। तो डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो 20 आ जाएगा ना, और 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा 0.4। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब 5 से इसको हमने डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, पॉइंट के एक डिजिट के बाद कट गया। वैसा फ्रैक्शन जिसे हम लोग डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो डिवाइड में जब एक अंक या 2 अंक बाद जाके कंप्लीटली क्या हो जाता है, कट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और वैसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसे डिवाइड करने के बाद डेसिमल में चले जाते हैं बहुत अंकों तक, तभी भी वो क्या होता है, कंप्लीटली नहीं कटता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार कटते तो नहीं है, लेकिन बार बार एक नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे आपने इसे देखा होगा, अगर 1/3 दे दिया जाए तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 1 फिर पॉइंट से 10 फिर 3 3 जा 9, फिर पॉइंट से 10 फिर 3 3 जा 9। मतलब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह का कंडीशन आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि कट तो नहीं रहा है लेकिन रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया, रिपीटिंग। एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फ्रैक्शन का डेसिमल के रूप में जब बदला जाए तो यदि टर्मिनेटिंग हो जाए, क्या हो जाए, कट जाए, तभी उसे रेशनल नंबर कहेंगे। यदि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन नहीं कटे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया, रिपीट करने लगा, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आपने क्या देखा कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरा क्या आपने देखा कि टर्मिनेटिंग यदि नहीं है ये, तो साथ में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होना चाहिए या टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपको एक और डिफिनेशन मिल गया रेशनल नंबर का। वैसे फ्रैक्शन जब ऐसे नंबर जिसका डेसिमल में जब कन्वर्ट किया जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर संबंधित जो भी टर्म थे उसे हम लोगों ने समझा। जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें हम जो भी इसके रूल हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता है, फिर एसोसिएटिव होता है, ये सब अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो भी हमारी नई नई वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे।